इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेशा सेल्समैन का है, जो सेल करते हैं। बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एलआईसी बेचने का काम करते हैं। आज मैं इस तरह के पेशे या इस तरह से मिलते जुलते पेशे में जितने भी लोग हैं उन सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। क्या है वो चीज़? डोंट अज्यूम एनीथिंग। किसी चीज़ को बिना फेस किए, बिना किसी इंसान से मिले हुए, बिना उसके मुंह से उसकी राय सुने हुए आप किसी चीज को पहले ही अज्यूम मत कर लीजिए। बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे कैंडिडेट्स और लोग और ऐसे इंसान होते हैं जो जब किसी इंसान से मिलने जाते हैं या वो अपने दिमाग में एक प्लान सेट करते हैं कि आज मुझे इस इंसान से मिलना है, मुझे इसको प्लान दिखाना है, मुझे इसको कन्विंस करना है, मुझे इसको समझाना है कि ये मेरे डाउन लाइन में आ जाए और मेरा बिजनेस बढ़े। बट वो पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि यार पता नहीं, इधर आई शुड गो और आई शुड अप्रोच दिस पर्सन और नॉट। हो सकता है मना कर दे और इंसान को देखते ही अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये इंसान तो मुझसे कन्विंस होगा ही नहीं, ये नहीं ज्वाइन करेगा। ये एलआईसी बेचने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, 2 घर को नॉक किए, 2 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो अपने आप अज्यूम कर ले तीसरा भी नहीं लेगा। ये बहुत गलत चीज़ है। नेवर डू दिस थिंग इन योर लाइफ। अगर आप एक सेल्स पर्सनल्स हैं, सेल्स प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो डोंट अज्यूम एनीथिंग। जब भी आपको कोई चीज़ लगे आप अप्रोच करिए। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग वालों लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अप्रोच बेसिस पे चलती है। एक डेटा कहता है कि जब अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा जाता है, लोगों से मिलता है, उनको अपने डाउन लाइन में जोड़ने की कोशिश करता है, तो हो सकता है 10 लोगों से अप्रोच करो और 10 में से एक भी ना कन्विंस हो, 10 में से एक भी आपके साथ ना जुड़े। लेकिन ये फैक्ट है कि 100 में से 10 जुड़ते भी हैं, ये भी एक सत्य है। तो आपको क्या करना है? आपको उस 100 आदमियों तक पहुंचना ही पहुंचना है। आपको हो सकता है 20 तक कोई ना जुड़े, 30 तक कोई ना जुड़े, 30 के बाद एक जुड़े, फिर 10 के बाद कोई एक ना जुड़े। लेकिन जिस दिन आप 90 क्रॉस कर लेंगे, अगर 90 तक एक भी नहीं जुड़े हैं तो यह भी सत्य है कि उसके बाद 91 से लेकर 100 तक 10 के 10 आपसे जुड़ेंगे। बट आप अज्यूम मत करिए कि अब 90 तक नहीं जुड़े हैं तो मुझसे आगे भी कोई नहीं जुड़ेगा। एलआईसी सेलर्स की बात कर रहा हूं मैं। एलआईसी वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि फला एंड फला, सो एंड सो आदमी ऑलरेडी एलआईसी ले रखा, ऑलरेडी उसके पास फंड्स प्लान्स हैं, ऑलरेडी वो अच्छा इन्वेस्टर है। मत सोचिए ऐसा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अपनी ज़िंदगी में आप देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कभी किसी समय में ले लिए थे उस चीज़ को और आज चल रहा है, लेकिन उसकी सर्विस और उसकी चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं है। और वो अपने मन में खुद भी सोच रहे हैं कि कोई आ जाए, कोई नया बंदा आ जाए, कोई नया प्लान आ जाए तो मैं इस चीज़ को छोड़ के उसके ले लूँ। वहाँ पे अगर आप यही पहले से सोचें कि ये तो ऑलरेडी ले रखा है तो क्या वो आपसे जुड़ेगा? लेकिन सोचिए, अगर आपके दिमाग में आप ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए कि डोंट अज्यूम, अप्रोच, आस्क, आप गए और पूछे, वो तुरंत आदमी कन्वर्ट हो गया और आपकी प्रोडक्ट्स को ले लिया, आपसे तुरंत सहमत हो गया। तो क्या हुआ? डोंट अज्यूम। किसी चीज़ को अज्यूम मत करिए। एक मजाक की बात आपको बता रहा हूँ, सुनना, आपको अच्छा लगेगा। एक कॉलेज था, उसमें एक खूबसूरत लड़की का एडमिशन हुआ जो कि उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल गर्ल थी। जब उसका एडमिशन हुआ तो महीनों बीत गए। हर कोई चाहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। लेकिन हुआ क्या कि 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए और चौथा महीना ऐसा आया कि उस कॉलेज का जो एक बहुत ऑर्डिनरी लड़का था, जो ना पढ़ने में बहुत अच्छा था, ना बहुत होशियार था, ना बहुत गुड लुकिंग था, वो उस लड़की के साथ टहलना शुरू कर दिया। तो जब लोगों ने उससे पूछा, जब उस लड़की से पूछा गया, भाई तूने इसमें क्या देखा ऐसा जो हम में नहीं था, तो उसका जवाब सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आपको अपने आप पर हंसी आएगी। उस लड़की का जो जवाब था वो ये था कि मैं इंतजार कर रही थी कि कोई और मुझे अप्रोच करे, लेकिन 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, जब मेरे पास कोई आया ही नहीं तो जो था यही था, जैसा भी है यही सही है। तो ये एक कहानी है, एक मजाक की चीज़ है, बट यही चीज़ रियल लाइफ में भी होता है और प्रैक्टिकल थिंग्स में भी होता है। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग।
आस्क फॉर इट। आप जब कभी ऐसे पेशे में है जहां आपको कुछ खोना नहीं है, यू जस्ट हार्डली ऑल यू हैव टू डू, आपको जस्ट जाना है, पूछना है, बोलना है, तो क्यों क्या सोच रहे हैं, क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि आदमी मेरे से कन्वर्ट नहीं होगा, मेरे से काउंसलिंग में एग्री नहीं करेगा, या मैं इसको काउंसिल नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं एग्री नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको परसुएड नहीं कर पाऊंगा, क्यों ऐसा सोचते हैं आप LIC सेलर हैं, LIC एजेंट हैं, जो लोग आपको लगता है कि आप इनको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जो लोग आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कन्विंस हो सकते हैं, उनके पास तो आप जाइए ही जाइए, लेकिन एक चीज़ जरूर करिएगा, जो आपको लगता है कि आदमी नहीं भी जुड़ेगा, आपको लगता है कि पता नहीं मेरे काम का है भी कि नहीं, जो लगता है कि प्रोडक्ट खरीदेगा भी कि नहीं, उसके पास भी आप जाया करिए। क्योंकि सेल्स प्रोफेशन, सेल पेशा या नेटवर्किंग की बात करें या किसी चीज़ को बेचने की बात करें, इसमें दुनिया में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं जो आपके काम का नहीं है। इस पेशे में हर आदमी आपके काम का है। इसमें कौन कब कहां आपके किस काम आ जाए और कितना काम आ जाए, यह आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं। एक फॉर्मूला अप्लाई करिएगा जिंदगी में, आस्क फॉर इट। जहां जो भी समझ में आए, जो मन करे, आस्क फॉर इट। आपको लगता है मुझे इससे पूछना चाहिए, पूछ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, मना ही तो करेगा। मना कर दिया तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हुई, कौन सी आपकी दुनिया लूट जाएगी, कौन सा आपका क्या खो जाएगा, पूछ लीजिए। और अगर वो एग्री हो गया तो आपको पता नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान आपको करोड़पति बना सकता है, और वो इंसान वही हो सकता है जिसको आप किसी लायक ना समझे हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। द कंक्लूजन इज, if you are in sell profession, LIC agent, network marketing person, approach, ask to the people, do not assume anything by your own. Thank you. That's all. Thank you very much.